हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड ये जो वीडियो है इस वीडियो से अपन अपनी क्यूबरनेटिस की जो सीरीज थी वो वापस रिज्यूम करने जा रहे हैं। मैंने वो सीरीज बीच में ही छोड़ दी थी बट मेरे को आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि गौरव भाई आपने वॉल्यूम्स कवर नहीं किया। मैंने बहुत सारे, नॉट ओनली वॉल्यूम्स, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ रखे थे, तो वो सारे टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं। तो मैं इस सीरीज को वापस से रिज्यूम करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस वीडियो में अपन किस बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं क्यूबरनेटिस वॉल्यूम्स के बारे में। ठीक है, तो मेरे को सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट क्यूबरनेटिस वॉल्यूम्स के वीडियोस के बारे में आई है। ठीक है, मुझे मेल्स आए हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मेरे को मेरे सोशल नेटवर्क लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे भी मुझे, और लिंक्डइन, यहाँ पे भी आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि भाई क्यूबरनेटिस वॉल्यूम्स के वीडियोस बनाओ। राइट, तो जब मैं वीडियोस बना रहा था तो आई वाज जस्ट लाइक कि यार मेरे को नहीं पता कि आप लोग इसको क्यों इतना टफ टॉपिक समझ रहे हो, तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है अपने माथे पे। ठीक है, अपन स्टार्ट करने वाले हैं एंड मैं जितना हो सकता है उतना सिंपल आप लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक्स करने का ट्राई करूंगा। लाइक कि आप लोगों के दिमाग में सारी चीज एक बार में ही सेट हो जाएगी अपन क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, वापस वही बेबी स्टेप्स पहले लेंगे अपन लोग। तो पहली चीज ये कि अब तक के जितने भी वीडियोस थे अपने क्यूबरनेटिस के, उन वीडियोस के अंदर अपन ने 3 नोड का क्यूबरनेटिस क्लस्टर यूज किया है। बट जब बात मैं कर रहा हूं आपको क्यूबरनेटिस वॉल्यूम्स की, तो अपन 3 नोड का जो क्लस्टर है अपन वो यूज नहीं करेंगे। अपन सबसे पहले सिंगल नोड का लेंगे, उसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें कवर करके दिखाऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल चीज दिखाऊंगा एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब प्रॉब्लम क्या आ रही है और इसको अपन कैसे रिजोल्व कर सकते हैं मल्टीपल जो क्लस्टर रहता है, मल्टी नोड क्लस्टर रहता है उसके अंदर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इशू क्या आ रहा है कि क्यूबरनेटिस वॉल्यूम्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए मैं आपको पीपीटी दिखाना स्टार्ट करता हूं। तो यूं मान लीजिए कि ये आपका एक सिंगल नोड क्यूबरनेटिस क्लस्टर है। सिंगल नोड क्यूबरनेटिस क्लस्टर बोले तो क्या आपके दिमाग में आप सोच सकते हो कि ये मिनी क्यूब है। अपन ने इंस्टॉल किया है, मैंने आप लोगों को बताया था मिनी क्यूब इंस्टॉलेशन। उस टाइम पे मैंने यही सोच के बताया था कि जब मैं क्यूबरनेटिस वॉल्यूम पढ़ाऊंगा तो मुझे सिंगल नोड क्लस्टर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने वहां पे उस टाइम पे जब इंस्टॉलेशन आप लोगों को बताया था तो मैंने मिनी क्यूब का भी वीडियो डाला था। तो दोस्तों ये जो है ये एक सिंगल नोड क्यूबरनेटिस क्लस्टर है। ठीक है, अब यूं मान के चलिए कि आपने आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर को ये चीज बोली है कि मेरे को इस क्लस्टर के ऊपर एक डिप्लॉयमेंट बनाना है और उस डिप्लॉयमेंट के अंदर केवल और केवल एक पोड रहेगा। अब जब एक पोड रहेगा तो यूं मान लीजिए कि ये एक पोड आ गया एंड मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी पोड बनाते हैं तो उसके अंदर कंटेनर बनता है। अब इंडस्ट्री के अंदर कोई भी एप्लीकेशन होता है तो 2 टाइप के होते हैं, या तो स्टेटफुल या फिर स्टेटलेस। ठीक है, अब ये स्टेटफुल क्या होता है और स्टेटलेस क्या होता है, तो इन चीजों के ऊपर भी ज्यादा दिमाग मत लगाइए, मैं आपको सिंपल सा डेफिनेशन बता देता हूं। तो यूं मान लीजिए सपोज एक आपका एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन क्या करता है, सर्वर साइड तो सेशन स्टोर करके रखता है और क्लाइंट साइड वो क्या करता है, क्लाइंट साइड वो कुकीज रखता है स्टोर करके। राइट, तो अब आप सर्वर साइड आपके कंटेनर पे आप सेशन स्टोर करके रखोगे। सपोज आपने सेशन जो है वो सर्वर साइड आपके कंटेनर पे स्टोर किया और वो कंटेनर किल हो गया गलती से, तो जब वो वापस कंटेनर बनेगा तो एकदम फ्रेश कंटेनर बनेगा, वहां पे वो सेशंस स्टोर नहीं रहेंगे। राइट, समझ में आ रही है आपको। तो आपका एप्लीकेशन जो है वो क्या है, वो एक स्टेट मेंटेन करके चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो चीज होती है इसको अपन बोलते हैं स्टेटफुल एप्लीकेशन। राइट, किसी भी तरीके से वो कोई भी ना तो सेशन स्टोर करता है ना क्या, किसी भी तरीके से कोई भी चीजें वो सर्वर पे स्टोर नहीं करता है। राइट, हो सकता है उसने यूजर से कोई फाइल अपलोड करवाई हो बट उसको वो S3 में डाल देगा। समझ में आ रहा है आपको। या फिर हो सकता है जब ऑथेंटिकेशन की बात आ रही हो तो वो उसको JWT टोकन रिटर्न कर रहा है। राइट, एंड जब वो वेरीफाई करेगा तो वो JWT टोकन से वेरीफाई करेगा, ना कि कोई सेशन आईडी से वेरीफाई करेगा। तो ये स्टेटफुल और स्टेटलेस एप्लीकेशन होता है। चलो यूं मान लीजिए आपको ये चीज भी नहीं समझ में आई। ठीक है, अब वापस पीपीटी पे आ जाते हैं। आपका ये पोड बना और पोड के अंदर ये कंटेनर बना। अब यूं मानो कि ये जो कंटेनर है ये कुछ फाइल्स बनाता है। यूं मान लीजिए ये कंटेनर है, इसने ये एक फाइल बना दी। ठीक है, अब गलती से क्या हुआ कि ये कंटेनर किल हो चुका है आपके नोड पे, गलती से कैसे भी हो गया। ये यूं मान लीजिए कंटेनर किल हो गया आपका पोड में, अभी कोई भी कंटेनर नहीं है। बट पोड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपने उसके अंदर बता दिया कि ये कंटेनर रहेगा तो वो उसको वापस रिक्रिएट करेगा। तो जब उसने इस कंटेनर को रिक्रिएट किया तो जो पहले जो फाइल थी वो गायब। समझ में आ रही है आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जब भी कंटेनर स्टार्ट होएगा तो फ्रेश कंटेनर स्टार्ट होएगा, तो जो पहले की जो फाइल्स थी वो चली गई। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब इस चीज से अपन कैसे बच सकते हैं, तो अब अपन अपनी अगली स्लाइड के साइड चलते हैं। ये आपका सिंगल नोड क्यूबरनेटिस क्लस्टर है, ये आपका एक पोड है। ठीक है, एंड पोड के अंदर आपका वापस एक कंटेनर आ चुका है।
अब ये कंटेनर कोई भी फाइल क्रिएट करेगा तो ये इस वॉल्यूम में क्रिएट होगी, ना कि कंटेनर के खुद के फाइल सिस्टम के अंदर। अब देखो अब आगे क्या होगा। अब यूं मानो ये कंटेनर किल हो गया, बट आपकी फाइल अभी भी आपके वॉल्यूम्स के अंदर स्टोर है, राइट। एंड जब नया कंटेनर पोर्ट वापस क्रिएट करेगा तो उसको सेम वॉल्यूम अटैच हो जाएगा, उसको ये सारी की सारी फाइल्स मिल जाएगी, तो आपका एप्लीकेशन टूटेगा नहीं। क्लियर। चलिए, ये जो चीज़ होती है ना, इसको अपन MTDIR वॉल्यूम्स बोलते हैं, ठीक है। पोर्ट के अंदर आपने एक वॉल्यूम बना दिया। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आएगी कि क्या हो कि आपका पूरा का पूरा पोर्ट ही डिलीट हो जाए, राइट। भाई आपके डिप्लॉयमेंट के अंदर आपने डिफाइन किया कि एक पोर्ट आएगा, बट वो नोड जो जिस नोड पे आपका पोर्ट था वो पोर्ट ही डिलीट हो गया, या वो पोर्ट क्रैश हो गया, या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, राइट। अब आपका जब पोर्ट डिलीट हो गया तो आपने पोर्ट के अंदर जो वॉल्यूम बनाया था वो भी गायब। समझ में आ रही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। चलिए वापस चलते हैं। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि आपका जो वॉल्यूम है आप उसको पोर्ट से भी बाहर रखो, ठीक है। एंड अब कंटेनर कोई भी फाइल बनाएगा तो इस वॉल्यूम के अंदर बनाएगा, तो गलती से ये कंटेनर डिलीट हो जाएगा। तो गलती से अगर ये पोर्ट डिलीट हो जाएगा एंड जब वापस क्रिएट होगा तो आपका वॉल्यूम जो है वो होस्ट पे है, राइट। तो वापस से उसको सारी की सारी सेम फाइल मिल जाएगी। एकदम इजी सी चीज़ है मेरे हिसाब से, इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि आपको समझ में ना आएगा। एंड उसको सारी की सारी फाइल्स वापस मिल गई है यहाँ पे, राइट, दिख ही रहा है आपको। अब बात करते हैं कि आपके पास सपोज मल्टी नोड क्यूबरनेटिस क्लस्टर है, ठीक है। एंड एनीवे मैं आपको ये बता दूं, अपन ने ये जो बात किया था इसको अपन बोलेंगे होस्ट डायरेक्टरी या होस्ट पाथ वॉल्यूम। क्लियर। अब ये आपका मल्टी नोड क्यूबरनेटिस क्लस्टर है। सपोज यहाँ पे वापस वही आपने एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करवाया, एंड डिप्लॉयमेंट जब आपने क्रिएट कराया तो आपका पोर्ट जो था नोड 2 पे जाके शेड्यूल हुआ है। अब जब ये नोड 2 पे जाके शेड्यूल हुआ है एंड यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम था वो भी बाहर है, पोर्ट से बाहर है, बट क्या हो कि आपका जो पोर्ट है वो डिलीट हो जाए नोड 2 से। क्लियर। अभी देखो आपका पोर्ट डिलीट हो गया नोड 2 से एंड वो जाके नोड 3 पे बन गया, और आपका जो वॉल्यूम था वो नोड 2 पे था। फाइल गई, पोर्ट को फाइल्स मिलेंगी नहीं, राइट। आपके एप्लीकेशन को फाइल मिलेगी नहीं, आपका एप्लीकेशन टूट जाएगा। टूटेगा भी नहीं तो एक डिजायर बिहेवियर नहीं करेगा। हो सकता है यहाँ पे आपने यूजर से कोई फाइल अपलोड करवाई हो, उसको वो फाइल मिले ही ना, वो सोचे कि यार मैंने तो ये फाइल एप्लीकेशन पर डाली थी, वो मिल क्यों नहीं रही है, राइट। और सेम वही चीज अगर सेशन कुकीज वगैरह स्टोर कर रहे हैं तो एप्लीकेशन टूटेगा, एक डिजायर बिहेवियर नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो इसका इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। वापस वही चीज, बाहर रख दो इसको नोड से। आपका जो यूं मान लीजिए आपका जो पोर्ट है वो नोड 1 पे बना है, ठीक है, और उसको यहाँ पे एक वॉल्यूम अटैच है। अब गलती से होगा क्या कि यूं मानो ये जो पोर्ट जो है वो नोड 1 से डिलीट हो गया और ये शेड्यूल हो गया नोड 2 पे, तो ये जो आपका वॉल्यूम था ये भी शिफ्ट हो जाएगा नोड 2 पे। तो दोस्तों ये जो चीज़ें अपन ने देखी है ये सारी की सारी अपन प्रैक्टिकल देखने वाले हैं आगे के आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर, ठीक है। एंड और भी बहुत कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं आगे के आने वाले वीडियोस में। एंड वहाँ पे मैं जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर यूज़ करूँगा वो मैं EKS यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बता देना कि आपको मेरे वीडियो कैसा लग रहा है। I mean, ये जो मैंने स्टार्ट किया है वापस रिज्यूम कर रहा हूँ, तो लाइक आपको कैसा लगा, ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई कोई मेरी क्यूबरनेटिस की सीरीज़ देखना है एंड मुझे उसको पॉज नहीं करनी है, उसको रिज्यूम रखनी है, राइट। आप लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं तो मैं मेरे को पता रहता है कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं अपने को, ऐसा नहीं है कि अब इसको स्टॉप कर देना है। उस टाइम पर मेरे को कमेंट आना बंद हो गए थे तो मुझे लगा कि कोई देख नहीं रहा है एंड मैंने उसको पॉज कर दिया। एंड जब पॉज किया उसके 2 महीने बाद मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई उसको स्टार्ट कर। तो आप लोगों के कमेंट बहुत वैल्यूएबल है, राइट। मोटिवेशन बिलीव में वहीं से ही मिलता है केवल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।